हेलो क्लास, गुड आफ्टरनून। हम पढ़ रहे हैं यूनिट सेकंड पढ़ रहे थे, जिसमें हम पढ़ रहे थे साहित्य के विविध रूप। साहित्य के विविध रूप में हमने गद्य साहित्य के विविध रूप में शुरू किया था, और गद्य साहित्य के विविध रूप में हमने उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी, निबंध, रेखाचित्र, संस्मरण, यात्रा साहित्य, जीवनी, ये सब हम पढ़ चुके हैं। एक लास्ट टॉपिक आपका रिपोर्टाज रह गया है, जिसको हम पढ़ लेते हैं। उसके बाद में हम पद्य शुरू करेंगे, पद्य साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। तो रिपोर्टाज गद्य लेखन की एक विधा है, और रिपोर्टाज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। कि रिपोर्ट यानी अंग्रेज़ी भाषा का जो शब्द है रिपोर्ट, उसी किसी घटना के यथा तथ्य वर्णन को कहते हैं। रिपोर्ट सामान्य रूप से समाचार पत्र के लिए लिखी जाती है और उसमें साहित्यिकता नहीं होती है, लेकिन रिपोर्ट के कलात्मक तथा साहित्यिक रूप को ही रिपोर्टाज कहते हैं। वास्तव में रेखाचित्र की शैली में प्रभाव उत्पादकता ढंग से लिखे जाने से में ही रिपोर्टाज की सार्थकता है। आंखों देखी और कानों सुनी घटनाओं पर भी रिपोर्टाज लिखा जा सकता है। कल्पना के आधार पर रिपोर्टाज नहीं लिखा जा सकता। घटना प्रधान होने के साथ ही रिपोर्टाज को कथा तत्व से भी युक्त होना चाहिए। रिपोर्टाज लेखक को पत्रकार तथा कलाकार दोनों की भूमिका निभानी पड़ती है। रिपोर्टाज लेखक के लिए यह भी आवश्यक है कि वह जनसाधारण के जीवन की सच्ची और सही जानकारी रखे, तभी रिपोर्टाज लेखक प्रभाव उत्पादक ढंग से जन जीवन का इतिहास लिख सकता है। इतिहास के बारे में देख लेते हैं, रिपोर्टाज का क्या इतिहास रहा। तो द्वितीय महायुद्ध में रिपोर्टाज की विधा पाश्चात्य साहित्य में बहुत लोकप्रिय हुई थी। विशेषकर रूसी तथा अंग्रेजी साहित्य में इसका प्रचलन रहा। हिंदी साहित्य में विदेशी साहित्य के प्रभाव से रिपोर्टाज लिखने की शैली अधिक परिपक्व नहीं हो पाई। धीरे धीरे स्नेह इस विधा में परिष्कार हो रहा है, और सर्वश्री प्रकाश चंद्रगुप्त, रांगे राघव, प्रभाकर माचवे तथा अमृत राय आदि ने रोचक रिपोर्टाज लिखे हैं। पर हिंदी साहित्यिक श्रेष्ठ रिपोर्टाज लिखे जाने की पूरी संभावनाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।